पहाड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ है। पहाड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार बारिश का दौर जारी है। अलर्ट भी जारी हो चुके हैं तो उसका मैदानी इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ किस कदर असर देखने को मिल रहा है, इस बारे सारिया तस्वीरां ਅਸੀਂ अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिता गया। हिमाचल के कई जिलों के अलर्ट जारी है, कई जिलों के भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानकारी है कि 7 जिलों के अज भी स्कूल बंद रखे जाएंगे, यानी कि सिक्ख्यक अदारे बंद ने। बच्चों की पढ़ाई का भी वड्डे पद्धर से नुकसान हो रहा है। कई जिलों के भारी बारिश का दौर जारी है। आने वाले समय के भी होर ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के वालों जारी की गई है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें तुसीं देख सकते हो, बेहद खौफनाक तस्वीरें तुसीं देख सकते हो कि किस कदर पहाड़ों के चट्टानों के लोगों के वाहन फसे हुए ने और कई नेशनल हाईवेज भी बंद पे ने। कई लोगों की जान जा चुकी है और कई जख्मी हस्पताल के विच जेरे इलाज ने। हाले भी कई लोग ने जो लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हां दी तलाश लेने लई लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस तरह दी तस्वीरें सामने आ रही ने। हालांकि समय समय से माहौल के मद्देनजर जो है प्रशासनिक अमले के वालों एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। नदियां नाले जो ने पहाड़ों के विच उफान ते ने, पानी का पद्धर लगातार बढ़ता जा रहा है तो मैदानी इलाकों के विच भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोमल साडे नाल साडी सहयोगी जुड़ी है। कोमल की जानकारी है इस वक्त, क्या वहां पर हालात हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर? आप दिखाइए जरा कैमरा पैन करके अपने कैमरामैन को कहिए, और मौसम विभाग की तरफ से कैसी चेतावनी है? जी गगन, अगर मंडी जिला की बात करते हैं तो मंडी जिला में पिछले शनिवार से ही जो है बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि अभी संडे की बात करते हैं तो संडे से लगातार मंडी जिला में कंटिन्यूसली जो है बारिश हो रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नदी नाले की तरफ ना जाए। इसके साथ ही अनावश्यक तौर पर जो है घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। इसी बीच अभी आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंडी जिला के सभी शैक्षणिक संस्थान को जो है बंद कर दिया गया है। ये नोटिस यहाँ पर डीसी के द्वारा जारी किया गया है। तस्वीरें दिखाने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, बारिश के करके जो है नदी नाले उफान पर है। कहीं ना कहीं जो है नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम जीवनी खड्ड के नजदीक मौजूद है। इस बार जो हालांकि पिछले हफ्ते बारिश हुई जिस नदी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, ये वही नदी है जीवनी खड्ड, जिसने अपना रौद्र रूप लिया था और लोगों को कहीं ना कहीं भयभीत किया गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस नदी का पानी जो है, इसका जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है। और हालांकि कहीं ना कहीं ये भयभीत कर देने वाली स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड भी जो है इस जगह पर बहुत ज्यादा हुए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, बारिश के करके लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को भारी समस्या का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, लोग भयभीत है। आपको बता दें कि मंडी में सबसे ज्यादा लोगों को जो समस्या आ रही है वो पीने के पानी की आ रही है। अगर रोड कनेक्टिविटी की दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी अभी 250 से ज्यादा सड़कें जो है मंडी जिला में बंद है। उनको रिस्टोर भी करे तो कैसे करे, क्योंकि जो ये बारिश है लगातार इसमें बाधा बन रही है। जिस तरह से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नेशनल हाईवे जो 21 है, जो ये मंडी से लेकर हम अगर बात करते हैं कुल्लू मनाली तक की जो ये रोड है, कंटिन्यूसली गगन यहाँ पर जो है इसमें लैंडस्लाइड हो रहा है। कई लोग जो है इस लैंडस्लाइड के करके जो है सड़कों में फंस रहे हैं। इसी बीच अगर कमर्शियल गाड़ियों की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में यहाँ पर कई गाड़ियां फंसी हुई है। जगह जगह जो है पिछले ही हफ्ते यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुए थे, 3 जगह हमने बताई थी। अगर इसी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 जगह ऐसी है जहां पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं। 9 मिल है, कैंची मोड़ है, इसके साथ ही जोगड़ी पॉइंट एक है, वहां पर भी लगातार जो है बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। कैंची मोड़ तो पूरी तरीके से जो है धंसने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं सभी प्रशासन के लिए भी ये सिरदर्दी बना हुआ है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। कई लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ऊपर से बारिश है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर उनके लिए जो है काम कर रहा है। अभी हाल ही की अगर बात करते हैं तो पिछले कल कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा 100 मैगी के पैकेट जो है बनाकर लोगों को बांटे जो ट्रैफिक में फंस रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर जरूर देना चाहती हूँ कि अगर 1 किलोमीटर तक लोगों ने जाना है तो कम से कम 1 घंटा यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैफिक से निकालने में लग रहा है। तो काफी ट्रैफिक की एनएच पर काफी समस्या लोगों को हो रही है। दूसरी तरफ बारिश भी कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है। तो इसी के
परिस्थितियां देखने को मिलती है। किस तरह से अभी तक जो मंडी जिला के लोग हैं इस संकट की घड़ी से डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में भी संकट जो मंडरा रहा है इसे कहीं ना कहीं निपटने की, टक्कर देने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और राज्य आपातकालीन प्रचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 400 से अधिक सड़कें जो है वो अभी बंद है, जिसमें कुल्लू की मंडी की अगर सड़कों की बात की जाए तो 245 सड़कों के बारे में बताया गया है कि बिल्कुल आवाजाही वहां पर बंद है, फिसलन भी बढ़ चुकी है और कई वाहन वहां पर फंसे हुए, कई लोग अभी भी लापता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं कोमल? देखिए गगन, जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश हर चीज में जो है बाधा बन रही है। सबसे अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, फिलहाल ऐसी कोई भी जो है रेस्क्यू की खबर बिल्कुल ऐसी कोई भी सामने नहीं आ रही कि किसी को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों का रेस्क्यू जरूर किया जा रहा है जिन लोगों के घरों में खतरा है। चाहे इसमें कसों की बात करते हैं, कसों की एक तस्वीर जरूर सामने आई थी जिसमें लोगों के घरों में, दुकानों में जो है पानी घुसा था। लेकिन जो पिछले महीने की हमने तस्वीरें देखी थी जिसमें काफी रेस्क्यू भी किया गया था, फिलहाल वैसी परिस्थितियां मंडी में नहीं देखी गई है। लेकिन हाँ, जरूर जो नदी नालों में लोग घर हैं उनको जो है दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि नदी नालों में ना रहे। और हालांकि जिनके घरों में खतरा है उनको जो है रिलीफ सेंटर में रखा गया है। रिलीफ सेंटर अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। अगर गांव की बात करते हैं तो गांव में भी लोगों के लिए रिलीफ सेंटर यहाँ पर जारी किए गए हैं। अगर गांव में किसी का घर टूटने की कगार पर है या क्षतिग्रस्त है उनको जो है निजी स्कूल में भी रखा जाता है और अलग अलग जो है यहाँ पर रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह की व्यवस्था जरूर की गई है। जिस तरह की बात करते हैं कोमल, रिलीफ सेंटर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर एडवाइजरी के चलते वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने आशियाने छोड़कर जाना पड़ रहा है और बहुत सारे जो लोग प्रभावित हुए हैं वो वहाँ पर हैं, लेकिन व्यवस्था सुचारू है वहाँ पर कि नहीं, वहाँ तक ज़रूरत का सामान पहुँच पा रहा है कि नहीं, उनके खाने पीने का और ज़रूरी चीज़ें वहाँ तक पहुँच पा रही हैं या नहीं, इसको सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। तो क्या वहाँ पर आसानी से पहुँच पा रहा है या फिर मौसम के चलते बड़ी चुनौती है वहाँ तक ज़रूरी सामान पहुँचाने की? देखिए मैं जरूर बताना चाहती हूँ, अगर मंडी की बात करते हैं तो मंडी में गुरुद्वारे में कुछ ऐसे लोग रुके हुए हैं जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कुछ प्रभावित लोग वहां पर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग जगह पर जो है ऐसे लोग रहे हैं। तो जिला उपायुक्त की अगर बात करते हैं तो सभी को उन्होंने निर्देश दिए हैं, सभी एसडीएम जो है उनका विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं। कुछ लोग जो है अब क्वार्टर में भी रह रहे हैं रूम लेकर, जिनका घर पूरी तरह से जो है आपदा में चला गया है, कोई उनके घर का नामो निशान नहीं है, खासकर वो लोग जो है क्वार्टर में रह रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों जो है मौसम बिल्कुल साफ रहा तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर राहत भी दिखाई दे रही थी। लेकिन प्रशासन की अगर बात करते हैं कि सुनिश्चित कर रहा है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से मंडी जिला में आफत आई है यहाँ पर जो है लोगों की सुविधा में प्रशासन के साथ साथ जो है स्थानीय लोग, इसके साथ ही कुछ एनजीओ भी जुड़े हैं, कुछ समाज सेवी भी जुड़े हैं जिन्होंने मंडी जिला में भरपूर सहायता जो है उन लोगों की है जो कि काफी प्रभावित है। तो हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। प्रशासन भी जुटा हुआ है कि सभी को जो है हर तरह की जो है राहत मिले। जी गगन, बिल्कुल। इसी के साथ अगर किसानों की बात की जाए कि जैसे कि आपने भी बताया कि थोड़ा सा मौसम ज़रूर खुला था, थोड़ी सी राहत ज़रूर लोगों को मिली थी और ऐसे में किसानों ने भी मटर की बिजाई करनी शुरू कर दी थी। तो हज़ारों की गिनती में किसान जिन्होंने मटर की बिजाई की उसमें डटे रहे, लेकिन एक बार फिर से चिंता की लकीरें उनके माथों पर। जी बिल्कुल, ये भी जो है किसानों के लिए एक दर्द भरा हम कह सकते हैं पॉइंट है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। अगर सुनाग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, सुनाग में कई किसान ऐसे हैं, बागवान ऐसे हैं जिनके जो है पूरी भूमि जो है इसमें भूस्खलन में चली गई है। कुछ भी जो है उनके घर में नहीं बचा है। घर के साथ साथ जो है जो उपजाऊ उनकी भूमि थी वही उनका जो है यहाँ पर सोर्स रहता था कमाने का। वो अपने घर से बाहर किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं करते थे, किसी भी तरह कोई बिजनेस कह सकते हैं नहीं था। लेकिन जो घर की किसान की जो खेती थी, जो बागवानी लोग थे, वो लाखों और करोड़ों की लागत से जो है यहाँ पर किसान जो है अपने किसान जो है यहाँ पर खेती करते थे और बागवान अपने जो है बागवानी करते थे। काफी नुकसान हुआ। लेकिन और अन्य फसल की बात करते हैं, हम मटर की बात करते हैं, इसके साथ ही अभी जो है लोगों की मक्की भी जो है तैयार होने को है। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड करके जो भूमि नष्ट हुई है उसके करके किसानों को जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन फल सब्जी
की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड के करके जो मलबा है, किसी की भूमि चली गई है और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्षति जो है जरूर किसानों को भी हुई है और बागवानों को भी हुई है। इसकी पूर्ति करने में काफी समय लग सकता है। यहाँ पर हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि मंडी में इस तरह की आफत की बारिश हुई है कि आने वाले समय भी अब लोगों को फिर से डेडिकेशन के साथ उसी मेहनत के साथ उठना होगा और अपनी जो भूमि है उसका सुधार करना होगा। जिस तरह के वो किसान की खेती करते थे, बागवानी करते थे। जी गगन, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ऐसे में देखिए जैसे कि पूरे प्रदेश में पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त तो हो ही चुका है और कुछ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड भी बढ़ी है वहां पर। तो ऐसे में जो है कुछ ऐसी ज़रूरत का सामान रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल 26 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिल्कुल राहत की कोई जानकारी नहीं है। ग्राउंड जीरो पर आप डटे हुए हैं कोमल, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर पहुंचा ताकि लोगों की साथ ली जा सके कि कैसे हालातों में जी रहे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं और कैसे पहुंचाया जाए और कब तक स्थिति नॉर्मल होगी, इसको लेकर पहले से बंदोबस्त करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गगन, देखिए सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो लगातार जो है जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। लोगों की जो यहाँ पर हम इस बात को भी रखते हैं कि लोगों की जो भूमि है कितना नष्ट हुआ है, कितने लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनका घर पूरी तरह से आपदा में बह गया है। तो लोग लगातार जो है वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, वो आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ लोगों की सहायता के लिए भी कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है, वार्ड स्तर पर है, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल मंडी में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर भयानक स्थिति बनी हुई है वो पंडुओं से आगे हम कह सकते हैं कुल्लू तक या पनासा तक की अगर हम बात करते हैं, जो मंडी का एरिया आता है वहां तक सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों में कई लोग फंसे हुए हैं। अभी जो है एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, क्योंकि एक हफ्ते से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जुलाई महीने से ही ये नेशनल हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। लेकिन अगर पिछले हफ्ते की बात करते हैं, पिछले 2 हफ्तों की बात करते हैं तो देखा जा रहा है कि लगातार जो है वहां पर पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और कई लोग जो है वहां पर फंसे हैं। सबसे बड़ी सिरदर्दी ये पुलिस प्रशासन के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, जिला उपायुक्त के लिए भी है कि किस तरह से यहाँ पर देखें, क्योंकि ये आपदा है, ये नेचर है। जिस तरह से पत्थर आ रहे हैं, जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो मुश्किल हो रहा है यहाँ पर इन सभी चीजों पर कंट्रोल पाना। फिर लोगों की यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की सबसे बड़ी यहाँ पर जो है विशेषता रहती है कि किस तरह से लोगों को सिक्योर वहां से निकाला जाए, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां हैं, लोगों की फल सब्जियां हैं और कई ऐसे सामान है, जरूरी सामान है जो स्पॉट पर पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी रह जाता है। तो लगातार जो है प्रशासन स्पॉट पर पहुंचा है। लेकिन इसी बीच अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, महिला कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो लगातार जो है दिन रात भारी बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, पत्थर गिर रहे हो या मलबा आ रहा हो, लगातार जो है इन लोगों की सेवा में लगे हैं। कुछ समाज सेवी भी है और इसके साथ ही प्रशासन भी जुटा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए और इसके साथ इनको किस तरह की सुविधा दी जाए। ठीक है, अच्छी बात भी है कि प्रशासनिक अमला पूरे तरह से जो सतर्क है, लेकिन मौसम विभाग की अगर बात की जाए, माहिरों की अगर बात की जाए, उन्होंने तो यहाँ तक चिंता जाहिर कर दी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी कि मौसम की एक और करवट मौसम की प्रदेश के कई गांवों का नामो निशान मिटा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी कि ऐसा ना हो कि नक्शे से हिमाचल का नामो निशान ही खत्म हो जाए। तो ऐसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए कोमल।